हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने एक मैराथन वीडियो लेकर आए हैं। ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है, इसमें प्रश्न उत्तर आपके सामने दिए गए हैं। हम जो वीडियो है ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लेकर आए हैं आपके सामने, और ये एक तरह से रिवीजन है। हमारे बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है हम कई सारे वीडियोज को क्लब करके जो है एक वीडियो बना रहे हैं। 2-4 वीडियो हम जो है ऐसे लेकर आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लगभग 150 से ज्यादा प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना में कितनी कक्षा तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने ऑप्शंस हैं, मैं सीधा आंसर आता हूं। 12वीं कक्षा तक जो है वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारुल फजल चिल्ड्रन सोसाइटी किस जिले में है? तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं सीधा आंसर पे आता हूँ। दारुल फजल चिल्ड्रन सोसाइटी जो है वो कुल्लू जिले में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना किस वर्ष की है? तो हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना जो है वो 2012 की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी है अनमोल योजना में स्नातक तक के लिए जो है वो कितनी छात्रवृत्ति जो है वो लड़की को प्रदान की जाती है, बेटी को प्रदान की जाती है बीपीएल की? तो ये 5,000 रुपए है स्नातक तक छात्रवृत्ति जो है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सक्षम गुड़िया बोर्ड की पहली उपाध्यक्ष कौन है? तो सक्षम गुड़िया बोर्ड की पहली उपाध्यक्ष जो है वो सरला शर्मा है, ठीक है। फिर है, कितनी न्यूनतम जनसंख्या पे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो खोले जाते हैं? तो ये 150 की जनसंख्या पे जो है मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रति बच्चा प्रतिदिन कितनी दर से जो है वो पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है? तो ये 8 रुपए की दर है। अगर हम इसमें 2 रुपए जोड़ दें टॉपअप योजना के, फिर ये 10 रुपए हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, टॉपअप योजना और ये, तो ये अभी 8 रुपए है, ठीक है। जो मतलब प्लान है, टॉपअप जुड़ने के बाद ये 10 हो जाएगी। और गर्भवती के लिए 9.5 रुपए है, टॉपअप जुड़ने के बाद वो 2 रुपए और जुड़ जाएंगे तो 11.5 हो जाएगी, ठीक है। और जो अति कुपोषित है 12 रुपए है, और वो फिर 14 रुपए हो जाएगी। 8वां क्वेश्चन है, अति अल्प वजन वाले बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन पूरक पोषाहार में जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है? तो ये है 20 से 25 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये काफी हद तक जो है चांसेस हैं आने के, ये पहले भी आए हुए हैं। तो अति अल्प वजन के बच्चों को जो है वो 20 से 25 ग्राम देते हैं। 18 से 20 ग्राम भी मिलता है और 12 से 15 ग्राम भी जो है वो मिलता है। ये किस किस के लिए मिलता है आप बुकलेट में जो मैंने बताया है, WCD की बुकलेट, वहां देख सकते हैं। 11 से 14 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्र में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन कितने कैलोरी पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है? तो 600 कैलोरी जो है ये पूरक पोषाहार जो है ये उपलब्ध करवाया जाता है। CPS चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जो पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जो जाना जाता था, तो किस साल शुरू हुई है? तो 2012 में जो है ICPS शुरू हुआ है, ठीक है। और इसका नाम जो है वो 2017 में चेंज कर दिया गया। फिर है ACA, SCA और सारा शब्द, ये किस चीज से जुड़े हुए हैं? ठीक है, ACA, SCA, ठीक है, और सारा शब्द, इनकी फुल फॉर्म्स जो है ये वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। तो ये दत्तक ग्रहण से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बच्चों को गोद लेने से जुड़े हुए हैं। स्टेट एजेंसी और जो ये क्या बोलते हैं, रिसोर्स, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी जैसे हैं, ये सारा की फुल फॉर्म है। तो ये सारा का सारा जो है दत्तक ग्रहण से जो है ये जुड़ा हुआ है। फिर शिमला जिले के किस स्थान पर संप्रेक्षण ग्रह या विशेष ग्रह जो है ऑब्जर्वेशन होम या जिसको स्पेशल होम कहा जाता है वो स्थित है? तो ये हीरानगर में स्थित है, शिमला के। टूटीकंडी में जो है शिशु ग्रह है, ठीक है। तो ये जो शिशु ग्रह है ये कौन संचालित करता है? तो ये हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद संचालित करती है। एक चीज बता दूं, शिशु ग्रह में 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। 6 साल से बड़े बच्चे जो है वो जो मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना है, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं वहां होते हैं। छोटे बच्चे जो है शिशु ग्रह में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, ठीक है। फिर 8 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए, गोद लेने के लिए दंपत्ति की आयु कितने से कम होनी चाहिए? तो जो भी गोद ले रहा है वो माता और पिता दोनों की उम्र जो है वो 110 वर्ष से कम होनी चाहिए। याद रखना 105 वर्ष जो दूसरी योजना है, ठीक है, यहां पर 110 वर्ष है।
फिर है राष्ट्रीय पोषण अभियान जो 2022 है, उसमें बौनेपन का टारगेट कितने से घटाकर कितना करना है, तो ये 38.4% से घटाकर जो है वो 25% करना है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, सबला योजना कब शुरू हुई? ये नवंबर 2010 में शुरू हुई है। ठीक है, 19 नवंबर 2010 में शुरू हुई है सबला योजना। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये कब शुरू हुई? ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई है। फिर है विधवा पुनर्विवाह योजना में लाभ देने के लिए वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो विधवा पुनर्विवाह में कोई भी आय सीमा नहीं है वहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस योजना में लाभ लेने के लिए कोई भी जो है इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। फिर है मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में पालन पोषण हेतु वित्तीय सहायता राशि प्रति बच्चा प्रति वर्ष कितनी है? तो वर्तमान में जो है ये 6,000 रुपये है। ठीक है, जो बुकलेट है उसमें 5 लिखा हुआ है, वो 2019 की बुकलेट है। फिर है नारी सेवा सदन को छोड़ने के बाद कितनी पुनर्वास सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाती है? तो ये 20,000 की राशि प्रदान की जाती है। और अगर महिला का विवाह किया जाता है तो विवाह के लिए जो है वो आपको 51,000 की राशि दी जाती है। वैसे 20,000 जो है वो उसको मिलती है पुनर्वास के लिए। फिर है विशेष महिला उत्थान योजना में स्वरोजगार के लिए ऋण कौन देता है? तो इसमें हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम जो है विशेष महिला उत्थान योजना में जो है स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है। फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज टू विक्टिम ऑफ रेप स्कीम, ये किस वर्ष की है? तो ये 2012 की है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना किस वर्ष की है? तो ये योजना जो है ये 2013 की है। इनमें से कौन सी जो योजना राज्य योजना है? सशक्त महिला योजना, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या PMVY? तो जो सशक्त महिला योजना है ये राज्य योजना है, बाकी जो तीनों हैं वो सेंटर की स्कीम है। PMVY योजना कब शुरू हुई? तो PMVY योजना जो है ये 1 जनवरी 2017 से शुरू है। किस जिले में महिला शक्ति केंद्र है? तो कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो ये चंबा में स्थित है। ठीक है, इन 3 जिलों में नहीं है। आप कितने जिलों में है वो बुकलेट में आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद का गठन कब हुआ? तो ये 1975 में हुआ। बालवाड़ी केंद्र हैं कई जगह, आंगनवाड़ी नहीं, बालवाड़ी। ठीक है, और वो बालवाड़ी जो कि जिनके लिए पैसा जो है वो राज्य सरकार देती है, वित्त पोषण। तो ये बालवाड़ी कौन चला रहे हैं? तो ये जो बालवाड़ी चल रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड चला रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये 1996 का है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में जो है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कौन भरता है? तो ये संरक्षण अधिकारी भरते हैं जो कि सुपरवाइजर हैं। फिर ICDS कैस में 2 नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं, 8 से बढ़ाकर 10 किए गए हैं। तो ये 2 मॉड्यूल नए कौन से हैं? तो CBE और किशोरी। ठीक है, ये 2 नए मॉड्यूल जो है ICDS कैस में जोड़े गए हैं। फिर है कौन सा MIS रजिस्टर 1/4/2020 के बाद भी भरा जाएगा? तो ये रजिस्टर नंबर 2 है जो स्टॉक रजिस्टर है। ये जो है अभी तो ये 1/4/2020 लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि रजिस्टर अभी कंटिन्यू चल रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से, लेकिन तब ये ऑर्डर आ गए थे कि 1/4/2020 के बाद भी जो है रजिस्टर नंबर 2 कंटिन्यू रहेगा, बाकी सभी रजिस्टर जो है वो क्लोज हो जाएंगे जब भी ये ICDS कैश जो है फुल फ्लैश तौर पे चलेगा। कोरोना की वजह से ये रुक गया था। क्वेश्चन नंबर 33, मॉड्यूल क्या है? तो मॉड्यूल जो है, जो ICDS कैश में मॉड्यूल शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, अब 10 मॉड्यूल हो गए हैं। तो ये एक तरह के रजिस्टर हैं। ठीक है, VHSND की सूचना मिलती है तो ये कहाँ पर हमें कहाँ से मिलती है? विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन जो है डे है, इसकी सूचना हमें कहाँ पे मिलती है? ICDS कैश में, MPR सूची में, ड्यू लिस्ट में, THR में, वृद्धि निगरानी में। तो ये जो है ये ड्यू लिस्ट में मिलती है। ये सारा ICDS कैश से रिलेटेड है। गृह भेंट योजना में घंटी के निशान का क्या अर्थ है? तो इसका ये अर्थ है कि गृह भेंट जो है अगले 3 दिन में करनी है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, गृह भेंट मॉड्यूल धात्री को किस रंग से दिखाता है? तो ये धात्री जो है उसको हरे रंग से दिखाता है। वृद्धि निगरानी है
उसमें पिछले कितने बार का वजन जो है वो दिखाई देगा, तो 4 बार का, जो पिछले लास्ट 4 बार का वजन है वो दिखाई देता है। आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन में क्या नहीं शामिल है? आधारिक संरचना विवरण, VHSND सर्वे, MPR रिपोर्ट या THR। तो आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन में जो है वो THR जो है वो शामिल नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का सदस्य सचिव कौन है? तो ये संगीता गुप्ता है सदस्य सचिव। फिर है एक नवजात जिसका वजन 3 किलो है, उसे प्रतिदिन कितने तरल की आवश्यकता है? तो ये लगभग 450 ml जो है वो तरल की आवश्यकता है। ठीक है। फिर है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम को आयुर्वेद में क्या कहते हैं? तो पीयूषी के नाम से जाना जाता है कोलेस्ट्रॉम। स्तनपान में कौन सा हार्मोन जो है वो अंडाशय को अंडोत्सर्ग के लिए से रोकता है? तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तनपान के शुरू में कौन सा दूध निकलता है? तो ये फोर मिल्क निकलता है। ठीक है। हाइंड मिल्क, प्रीटम, ट्रांजिशनल मिल्क। ठीक है। तो फोर मिल्क जो है वो स्तनपान के शुरू में जो है, शुरू का मतलब ये है ना कि शुरू के दिनों में नहीं, शुरू में जब दूध पिलाना शुरू करते हैं उसमें शुरुआत में जो निकलता है दूध, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। यहाँ मतलब कोलेस्ट्रॉम की बात नहीं की जा रही कि पहले 2-3 दिन में कौन सा दूध निकलता है। यहाँ जैसे कि माँ जब दूध पिलाती रहती है तो जब वो बच्चे को शुरुआत में दूध पिलाना शुरू करती है तो वो उस समय फोर मिल्क निकलता है, फिर बाद में हाइंड मिल्क निकलता है। इस तरह से जो है वो बात की गई है। फिर है, स्तनपान न करने वाले शिशु की तुलना में स्तनपान करने वाले शिशु का जो IQ है वो कितना अधिक होता है? तो ये 8 अंक अधिक होता है। 8 अंक का मतलब है कि जो बच्चे स्तनपान करेंगे तो उनका IQ जो है वो 100 से 108 हो जाएगा। फिर है, 1 लीटर ORS के घोल में 20 ग्राम चीनी और कितने ग्राम नमक मिलाना चाहिए? तो जो 1 लीटर अगर हमने ORS का घोल जो है वो तैयार करना है तो 20 ग्राम चीनी और 5 ग्राम नमक जो है उसमें मिलाना चाहिए। ठीक है। इसकी रेशियो जो है चीनी और नमक मिलाने की 4:1 की है। IMS एक्ट, इन्फेंट मिल्क सब्सटेंस एक्ट जो है, IMS की फुल फॉर्म है इन्फेंट मिल्क सब्सटेंस। ये घुट्टी वगैरह, जन्म घुट्टी, ये सब जो है वो बैन लगा दिया गया था। तो ये 1992 का एक्ट है। आयोडीन की कमी से बच्चों का बौद्धिक स्तर कितना कम हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है वो 10 से 15 अंक जो है वो कम हो जाता है। कहने का तात्पर्य है 100 से वो 85 से 90 के बीच में चला जाता है। परामर्श कितने में जो है वो काउंसलिंग में जो है कितने चरण होते हैं? तो 7 चरण होते हैं। AAA अप्रोच में क्या शामिल नहीं है? तो असेसमेंट, एनालिसिस, एक्शन, एक्टिविटी। तो AAA अप्रोच में जो है वो एक्टिविटी शामिल नहीं है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECC मानक अनुसार कितने बच्चों पर एक देखभाल करता होगा? तो 20 बच्चों पर जो है वो एक देखभाल करता होगा 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। 0 से 3 साल के बच्चों के लिए 10 बच्चों पर एक है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आकलन कार्ड जो है वो किस रंग का है? तो ये हरे रंग का है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ जो आंगनवाड़ियों में जो हिमाचल में चल रहा है, क्योंकि अभी नए वाले कार्ड जो हैं 2017 वाले कार्ड जो हैं वो आए नहीं हैं। फिर है, CBE में खान पान और चाय स्नैक्स पे कितना खर्च होगा? तो खान पान और चाय स्नैक्स पे 125 रुपये टोटल जो है वो प्रति प्रोग्राम जो है वो 250 रुपये खर्च होता है। और महीने में 2 प्रोग्राम करने होते हैं CBE के, 1 और 15 तारीख को, तो ये पूरा 500 रुपये हो जाते हैं, 250। लेकिन उसमें भी 250 में भी खाने और चाय स्नैक्स पे 125 रुपये हैं। फिर है, गर्भ धारण के दौरान गर्भवती महिला का कितना वजन जो है वो बढ़ना चाहिए? पूरे टोटल जो गर्भ धारण का पीरियड है उसकी बात की जा रही है। तो 10 से 12 किलो जो वजन है वो बढ़ता है। सुपोषण दिवस जो है वो किसको शिक्षित करने पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है? पति को शिक्षित करने पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। 1 से 2 वर्ष के बच्चों की लंबाई कितने सेंटीमीटर बढ़ती है? तो 12 सेंटीमीटर बढ़ती है। कहने का मतलब है 1 से 2 साल के बच्चे की बात जो है वो की गई है इसमें। जैसे 1 साल के बच्चे का वजन जो हाइट है वो मान लीजिए 75 सेंटीमीटर है, तो 2 साल तक जाते जाते उसकी 87 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है। 50 सेंटीमीटर से फिर 25 सेंटीमीटर बढ़ती है 1 साल के अंदर, 0 से 1 साल में, जन्म से 1 साल में, मतलब 50 से 75 हो जाती है, 75 से फिर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पॉक्सो एक्ट किस साल का है? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये 2012 का है। फिर है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? ये 1992 में हुआ। ठीक है। जो
जिनकी कोई भी देखभाल नहीं करता उनके लिए है ये। RPPWD एक्ट, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। तो इसमें जो है वो कितनी प्रकार की अक्षमता का वर्णन किया गया है। तो पहले 7 प्रकार की होती थी, ठीक है, अब उसको बढ़ाकर जो है वो 21 प्रकार का जो है वो कर दिया गया है। फिर है प्रश्न नंबर 19, वर्ष 2020-21 के बजट में पोषण अभियान के लिए कितना पैसा जो है स्वीकृत किया गया है? 3700 करोड़, 3700 करोड़, ये कई जगह आ गया है। राष्ट्रीय ECC पॉलिसी किस साल की है? ये 2013 की है। RT एक्ट की कौन सी धारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों की ECC से जुड़ा हुआ है? तो ये धारा 11 है। फरवरी माह का विषय क्या है ECC में? तो ये यातायात के साधन है। BCG की फुल फॉर्म क्या है? तो बैसिलिक कैलमेटिक यूरिन। तो ठीक है, कैलमेटिक यूरिन वो वैज्ञानिक है जिन्होंने इस जीवाणु की खोज की थी। टैफेदिक की बीमारी इससे होती है, TB की। EDD कितने हफ्तों का होता है LMP से? तो EDD जो है वो 40 हफ्तों का होता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 280 दिन, 40 हफ्ते, ठीक है। LMP की गणना हम कब से करते हैं? तो LMP की गणना जो है वो LMP के पहले दिन से ही जो है वो शुरू हो जाती है LMP की गणना। PCPNDT एक्ट किस वर्ष का है? प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डिटेक्शन टेस्ट जो है ये 1994 का है। हिमाचल प्रदेश में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितनी है? तो ये 909 है, ठीक है। 6 साल तक के बच्चों पे चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कैलकुलेट की जाती है। विटामिन A की पहली खुराक कब दी जाती है? तो ये 9 माह में दी जाती है। ग्लोबल हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। MIS का जो रजिस्टर नंबर 6 है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 2013 में हुई है। फिर है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में स्टंटेड बच्चे कितने हैं? तो ये 26.3% हैं। महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 2011 में अस्तित्व में आया। आंगनवाड़ी वर्कर की पदोन्नति हेतु अगर किसी हेल्पर ने आंगनवाड़ी वर्कर लगना है तो 10+2 हेल्पर, अगर उसने जो हेल्पर है जिस उसने वर्कर लगना है और वो 12th पास है, तो 12th पास वर्कर के लिए कितने साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए? 8 साल का एक्सपीरियंस जो है वो 12th पास के लिए चाहिए। और अगर वर्कर जो है हेल्पर जो है वो सिर्फ 10वीं पास है तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर वो ग्रेजुएट है तो उसको सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। हमारे देश में जो है वो 6 माह से 5 वर्ष के 10 बच्चों में कितने अनीमिया से ग्रस्त हैं? तो हर 10 में से 6 बच्चा जो है वो अनीमिया से ग्रस्त है 5 साल तक के। फिर प्रसव के बाद महिला जल्द से जल्द कब पुनः गर्भ धारण कर सकती है? तो 6 हफ्ते बाद जो है, प्रसव के 6 हफ्ते बाद महिला जो है दोबारा से गर्भ धारण जो है वो कर सकती है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम कब मनाते हैं? तो ये 28 जुलाई को मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं? तो ये 18,925 आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है। कहाँ पर आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है? ठियोग, सुन्नी, गग्गल, धर्मशाला। तो धर्मशाला में नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अब तक 80 क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। नेक्स्ट है पर्यवेक्षकों की जॉब ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? तो ये सोनीपत में होती है, वामाराई बालग्राम सोनीपत, ठीक है। खांसी होने पर बच्चे को कौन सी दवाई दी जाती है? आंगनवाड़ी केंद्र में कौन सी दवाई होती है? तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर जो हैं वो किस जिले से संबंधित हैं? तो डेजी ठाकुर जो हैं वो सोलन जिले से संबंधित है। हिमलैंड में हिमरस भवन किसका मुख्यालय है? तो ये महिला आयोग का मुख्यालय है। हमारा डायरेक्टरेट भी हिमलैंड में ही है, महिला और बाल विकास विभाग भी हिमलैंड में है, और उसके साथ ही साथ जो है वो महिला आयोग का दफ्तर भी है। लेकिन हमारी बिल्डिंग और उनकी बिल्डिंग का नाम अलग अलग है। हमारी जो महिला आयोग की बिल्डिंग है उसका नाम जो है वो हिमरस भवन है। सखी सहेली में कितनी किशोरियों का समूह है? तो सखी 1 और सहेली 2, टोटल 3 किशोरियों का समूह है। पिंक जोन BMI कितने अंकों के लिए है? तो 30 से ज्यादा वाले लोग जो है वो पिंक जोन में आते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। निपसिट की स्थापना कब हुई? 1966 में। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन कब हुआ? 1993 में। इसके बाद है भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब हुई? 2005-6 से जो है वो भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल हैं और ये कब तक हासिल करने हैं? तो ये
30 तक हासिल करने हैं। इसमें से गोल नंबर 5 जो है वो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है, ठीक है, लैंगिक समानता के ऊपर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा गोल जेंडर समानता के लिए है, तो गोल नंबर 5 जो है ये 17 गोलों में से वो इससे जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में बीपीएल की किस आयु वर्ग की विधवाओं को पेंशन दी जाती है, तो 40 से 79 वर्ष की जो है बीपीएल की विधवाएं जो हैं वो इसमें पात्र होती हैं, ठीक है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कहाँ दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र चला रही है, तो ये धर्मशाला में चला रही है। चावल और रोटी में क्या होता है, तो चावल और रोटी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। गाजर में कौन सा विटामिन होता है, गाजर में विटामिन जो ए होता है। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थाइमिन है। सूखा रोग किसकी कमी से होता है, तो सूखा रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से जो है जनन शक्ति जो है वो प्रभावित होती है, तो ये विटामिन ई की कमी से जो है वो प्रभावित होती है, ठीक है। दूध, अंडा, मांस, मछली और सोयाबीन किसके स्रोत हैं, तो ये प्रोटीन के स्रोत हैं। पोटेशियम और सोडियम की कमी से क्या होता है, तो ये लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, निम्न रक्तचाप। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये खनिज की कमी से होता है, और खनिज मतलब मिनरल्स, कौन सा खनिज, आयोडीन, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत, लिवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है वो ग्रंथि है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप कौन सा है, तो ओ जो है वो ठीक है सभी को खून दे सकता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ये 120/80 होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो कनकेव लेंस, अवतल लेंस का जो है इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, तो 206 हैं। इन्फ्लुएंजा से शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित होता है इन्फ्लुएंजा बीमारी से, ठीक है। ट्रैकोमा जो है वो किस अंग का रोग है, तो आंखों का रोग है ट्रैकोमा। टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंतें प्रभावित होती हैं। जॉन्डिस जो हो जाता है, पीलिया जिसको हम कहते हैं, तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है जॉन्डिस में, तो यकृत यानी लिवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है, लिवर। मधुमेह डायबिटीज में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये अग्नाशय, पैनक्रियास जिसको कहा जाता है, वो प्रभावित होता है। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो इसके काटने से जो है वो डेंगू का रोग होता है, डेंगू बीमारी होती है। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों ही सही है। फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस। आलू किसका स्रोत है, तो आलू जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कौन सा जल जनित रोग नहीं है, तो ये हैजा, टाइफाइड, दस्त, एड्स। तो एड्स जल जनित रोग नहीं है, बाकी हैजा, टाइफाइड और दस्त जो है वो दूषित जल से होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन के, इसकी कमी से जो है वो फिर हीमोफीलिया मतलब खून ही बहता रहता है लगातार। नेत्रदान अगर हम किसी को करते हैं तो हमारे आंख का कौन सा भाग जो है वो दान किया जाता है, तो कॉर्निया जो है नेत्रदान में जो है वो दान किया जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट ये सैंपल है, 120 प्रश्न हमने कर लिए हैं। न्यूमिस्मैटिक किसका अध्ययन है, न्यूमिस्मैटिक जो है वो पुराने सिक्कों का अध्ययन है। समुद्र की गहराई नापने के लिए जो है वो इकाई क्या है, तो ये फैथोमीटर है। प्राथमिक कलर, प्राइमरी कलर कौन कौन से है, लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक कलर है। वर्षा की बूंदें गोल किसकी वजह से होती हैं, ये पृष्ठ तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से होती हैं। पीतल किससे बनता है, तो ये कॉपर और टिन से मिलाकर पीतल बनता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, तो चाणक्य ने की है, विष्णुगुप्त एक ही नाम है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मैटकाफे को कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, ये लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ये किसने की थी, तो रासबिहारी बोस ने ये अध्यक्षता की थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। पोर्ट ब्लेयर जो है ये राजधानी अंडमान निकोबार की, तो ये किस द्वीप पे स्थित है, तो ये दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जो है वो स्थित है।
ठीक है। फिर है कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी जो है वो केसर का उत्पादन करता है, तो जम्मू कश्मीर जो है केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पारादीप बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, तो ये पृथ्वी को कहा जाता है। पंपास जो घास के मैदान है ये कहाँ पर होते हैं, तो ये दक्षिण अमेरिका में होते हैं, अर्जेंटीना के आसपास। पीली नदी किसको कहा जाता है, येलो रिवर, तो ये ह्वांगहो है चाइना की, उसको कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 2015 में हुई है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये बाघ है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो ये ऑप्शन आएगा ज्वार, मक्का, चावल, सरसों। तो चावल, मक्का, ज्वार ये खरीफ की फसलें हैं। सरसों जो है ये रबी की फसल है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो ये CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। संविधान की किस जो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा जो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, तो ये 1976 का 42वां संविधान संशोधन है जिससे शिक्षा को जो है वो कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में जो है वो शामिल किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो ये हमने पहले भी देखा है, ये आर्टिकल 44 है, ठीक है। समान नागरिक संहिता। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री, दोनों उत्तर प्रदेश। किस पत्रकार को 2019 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, तो रवीश कुमार को ये प्रदान किया गया था NDTV के। बगानी साहब की लड़ाई कब हुई, 1686 में हुई है। ज्वालामुखी की संधि कब हुई, 1809 में हुई है। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, राजकुमारी अमृत कौर ने। किन्नर कैलाश किस जिले में है, किन्नौर में है। साच पास किस जिले में स्थित है, चंबा में है। कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है, नेशनल पार्क जो है वो सिरमौर जिले में स्थित है। इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है, ये रावी का नाम है। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये JC फ्रैंक हैं। गेटी थिएटर किस वर्ष खोला गया, 1887 में खोला गया। मृकुला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये उदयपुर, लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र को रेजिडेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, तो ये किलाड़ है, पांगी का मुख्यालय किलाड़ चंबा में उसको है। कुफरी शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आलू के बीजों से जुड़ा है, आलू से जुड़ा हुआ है। चट्टानी नमक के लिए प्रसिद्ध गुम्मा और द्रंग की खाने किस जिले में है, तो ये मंडी जिले में है। हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल क्या है, तो ये वॉलीबॉल है। रामचरितमानस की रचना किस बोली में हुई, अवधी बोली में हुई। फ का उच्चारण कहाँ से होता है, होठ से होता है। उन्नति सही क्या है, तो उत प्लस नति, सी वाला ऑप्शन ये सही है। तड़नी का पर्यायवाची क्या है, तड़नी जो है छोटी की मात्रा वाला तड़नी जो है वो सूर्य कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को हम किस नाम से जानते हैं, दावानल के नाम से जाना जाता है। मैसिव का सिनोनिम क्या है, ह्यूज। ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या है, अगली। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहते हैं, एथिस्ट। इसके अलावा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग, सी ऑप्शन, AFFIDAVIT। और प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम, तो ये जो है ये लगभग हमने 170 क्वेश्चन किए हैं अभी। 28 मिनट का वीडियो है ये। हमने ये मैराथन तेजी से किया, इसमें डायरेक्ट आंसर थे, हमने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किया, लेकिन हम एक तरह से रिवीजन करवा रहे थे आपका, ठीक है। धन्यवाद।